हाँ सर। हाँ नमो बताएं। उदय सर जी। नमो बताएं, बताएं भैया क्या है। अ, अब इन दिनों तो सर लॉकडाउन की वजह से घर ही में बैठना हो रहा है और फोन द्वारा हम्म ही संपर्क हो पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर आप बताइए आपकी दिनचर्या कैसे कट बस रही ऐसे ही है? चल रही है जैसे आपकी चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब सरकार द्वारा लगाए गए ये लॉकडाउन को आप सर किस नजरिए से देख रहे हैं बहुजन समाज के लिए? अब बहुजन समाज के लिए जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो नुकसान तो पहुंचा रहा है क्योंकि हम्म भाई बहुजन समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, मजदूर भी हैं, हम्म कचड़ा मिलने वाले भी है और गरीबों ये को खत्म कर देगी गरीब भी ये। है। और हाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, हाँ ठीक है हाँ। ना, हम्म। इन सब के पास जब कुछ रहेगा नहीं तो लड़ेंगे क्या। हाँ ये भी और बात जो सही बड़े है। तबके के लोग हैं वो आराम से जो हम्म है अपना इकट्ठा करके बैठे हैं, उनको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हम्म और फर्क पड़ेगा तो जो है निचले तबके के लोगों पर पड़ेगा। हम्म। और वो हर ये लोग जो भी रणनीति लेके आते हैं उसमें बहुजन समाज का ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। नहीं नहीं, देखिए बहुजन समाज की जो आप बात कर रहे हैं ना भैया, जी बहुजन सर जी समाज सर। में नेतृत्व ही नहीं है। हम्म मैं तो खुला बोलता हूँ। आज हम्म बामन मेथराम को देख लो 40 साल हो गया, बीजेपी को देख लो 40 साल हो गया। हम्म दोनों को लगाइए ना। हम्म दिन भर ब्राह्मणों की बुराई करते हो। सीधी हम्म सीधी बात मैं बोलता हूँ फ्रैंकली। हम्म काम हम्म अगर ब्राह्मणों की बुराई करो, जो गलत है कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हम्म। बदले काम भी आपका क्या है ये तो बताइए मुझे। सर वो तो काम कर रहे हैं, अब ग्राउंड लेवल बात पे भी नहीं काम समझ कर रहे हैं। रहे हैं मैं सर। मेरी बात आप समझो हाँ भैया। अच्छा देखिए अच्छा हम अच्छा आप जी अभी सर। आए हैं, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। हम आप अभी आए हैं, लेकिन बामन मेथराम को 40 साल हो गया, मान्यवर कांसीराम जी के साथ में थे। हाँ हाँ ठीक थे। थे कि नहीं थे। ठीक ठीक सर मान थे। लेते हैं मायावती भटक गई या जो भी हाँ उन्होंने किया वो अपने हिसाब से हाँ किया, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। भैया तुम तो कांसीराम जी के साथ थे, सारी चीजों को जान चुके थे। हम्म। कम से कम तुम्हें जो है ना मतलब सत्ता में पहुंचते केंद्र में, तो कम से कम 2 4 राज्यों तक तो पहुंचते। उसका कारण जानते हैं क्या है? जी जी जी। एटीट्यूड और ईगो। एटीट्यूड और ईगो। हाँ, ये तो यही ये यही उठा ले जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये दो मुख्य जो समस्या है मानवीय स्वभाव के लिए, हाँ। समाज सेवा करने में ये दो समस्या बहुत ज्यादा आड़े आती है, अब हम तो अब सभी मैं को आपको बोलते हैं। बता दूं। हाँ देखिए सर। हमारे लिए भैया, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे बुद्ध हो, हम्म चाहे कोई और महापुरुष हो, ठीक हम्म है ना, हम हम्म, कभी किसी में भेदभाव नहीं देखते हैं। समझ रहे हैं ना, कि भैया ठीक सबका ठीक। अपने अपने जमाने में अपना अपना योगदान रहा है। हैं? हाँ हाँ ठीक अब आज ठीक। आप मेरे से 100 साल पहले आप पैदा हुए, तो 100 साल हम्म, पहले का जो स्थिति रहेगी उसके आधार पे काम करोगे। हाँ आज हम सही है। समाज के बीच में आ रहे हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ और है, तो हमारा योगदान अलग रहेगा। समझ रहे हैं नहीं। हम्म हम्म। तो किसी ये भी भी तो है। महापुरुष से किसी भी महापुरुष की कंपैरिजन करना वो निहायत मूर्खता है। ठीक। हाँ दूसरी चीज। मगर हाँ दूसरी मगर चीज, हाँ बोलिए क्या करें। मगर सर उसकी विचारधारा तो लेके चल सकते हैं ना। नहीं, विचारधारा वही तो मैं कह रहा हूं ना, कि हम लोग जो है महापुरुषों को अपनाने में लगे हैं अभी। बात हाँ समझे नहीं। हाँ हाँ जैसे मौर्यों ने कहा कि मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, ठीक है। हाँ 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 अब वो, हाँ उनके लिए अगर हमने कहा जय भीम, तो कहेंगे हाँ साला ये चमार हो गया है। ठीक है, हमारे कितने लोग गाली देते हैं हमारे हाँ को। हाँ 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 हम हाँ। कहे तुम्हारे जैसा जो मूर्ख व्यक्ति इस संसार में पैदा ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाए अभी जिंदगी क्या है और संसार क्या है। हम्म। 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 अब एक कहेंगे कि जो है बुद्ध की बात करेंगे, कहेंगे नमो बुद्ध है, कहेंगे साला चमार है। सबसे पहले जो है SC ST वर्ग के लोगों ने जो है बुद्ध को हाँ मतलब एक्सेप्ट किया या उनके मार्ग पे चलने का प्रयास किया। अब हाँ चाहे हाँ हाँ। बाबा साहब की वजह से कह लो, चाहे मानवर कांसीराम जी की वजह से कह लो, ठीक है ना, मतलब उनको हाँ, मार्गदर्शन मिला ओबीसी के कंपैरिजन में, तो वो चलना शुरू कर दिए। तो ठीक है। लोगों ने ये पहचान बना दी कि जो पूरे विश्व का बाप है उसको चमार कह रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। हम्म जो जिसका हम्म पूरे विश्व में डंका बजता है तथागत गौतम बुद्ध को, उनको चमार हम्म तक सीमित कर दिए हैं। अब हम्म ऐसी मानसिकता रखने वाले मौर्य समाज के लोग हैं। हम्म अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जैसे SC ST वर्ग में क्या कमी है। अभी सम्राट हम्म अशोक की जयंती आई, ठीक है। हम्म 2 अप्रैल को जयंती थी, तो एक बार भी किसी ST भाई ने नाम नहीं लिया, ठीक है, हम्म। कि भैया ये सम्राट अशोक। हाँ। एक मिनट सर, एक विराम देना चाहूंगा आपकी गाड़ी हम्म को। हम्म शायद हो सकता है ये फिर दूसरे विपक्षी दल की विचारधाराओं के तहत प्रभाव में आके ये शायद ऐसा करते हों। ये भी तो हो सकता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। जी। मैं तो देखो SC वर्ग में भी मैं जाके सब कुछ देख लिया, अंदर से बाहर से सब कुछ देख लिया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है।
जैसे ओबीसी वाले लड़ रहे हैं सेम वही एससी एसटी वाले भी लड़ रहे हैं। मैं तो एससी एसटी को बड़ी महानता देता था। हम तो मतलब वो क्या कह सकते हैं अपने से बहुत आगे मानता था, मैं खुद से बहुत आगे मानता था, सच्चाई बता रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हम कह हाँ रहे हाँ, हैं एक ओबीसी समाज है दिन भर कचर कचर करता रहता है, तो एससी एसटी जी, समाज कम से कम एक डायरेक्शन में तो चल रहा है, हम्म हम्म ठीक है ना। हम्म लेकिन हमने देखा भैया कि मतलब सब आपस में एकदम लड़ रहे हैं, ना कोई एसटी कह लो ना ओबीसी कह लो, सबकी वही हाल है, हम्म समझ रहे हैं ना। हम्म तो हमारा ये मतलब था कि चलो 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती थी, आपने हम्म जयंती का नाम नहीं लिया, ठीक है। हम्म हम्म हम कहते हैं ना, दिल में रखो, कम से कम एक दिखाओ तो हम बहुजन समाज के लोग हैं। अब तुम हम्म। कहोगे नहीं मैं जो सम्राट अशोक का नाम ले लूंगा तो बाबा साहब पिछड़ जाएंगे। अरे यार बाबा साहब हैं, सम्राट अशोक हैं, बुद्ध हैं, कौन किसको पिछाड़ रहा है? नहीं पिछाड़ नहीं, तो वो हम एक तो दूसरे को रहे हैं। सर वो तो अपने अपने हैं? समय के अनुसार आए हैं, समय के अनुसार उन्होंने काम किया है, समय के अनुसार हमारी तो सामाजिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। ये सारी चीजें हैं भैया, जिसको हमें ना बैलेंस रखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। हम्म हम्म पूरे समाज को बहुजन समाज का अगर असली नेतृत्व किया जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ जितने भी ये फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं, ये सब इनको जगह नहीं मिलेगा। अंग्रेज तो भाग गए इंग्लैंड, इनके लिए जगह नहीं मिलने वाली है, कहाँ जाएंगे ये? अच्छा सर, ये बोल रहा हूँ जैसे हमारे बहुजन समाज में जो सामाजिक संगठन अभी काम कर रहे हैं, हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, पॉलिटिकली प्राप्त करने के लिए, ताकतवर होने के लिए, मगर जब तक ईवीएम मशीन का लफड़ा फंसा रहेगा, जो कि हमारी वोट वैल्यू आज उन्होंने जीरो कर रखी है, हाँ। जब तक ईवीएम मशीन को हम उखाड़ नहीं पाएंगे, ना आपकी पार्टी हमारी बन पाएगी, ना उनकी पार्टी नहीं बन नहीं, पाएगी, ना हम मशीन के सत्ता लिए में आ लड़ाई पाएंगे। देखिए, मशीन के लिए जो लड़ाई थी ना, वो संगठन के बिहाफ पे लड़ी ही नहीं जा सकती है, मैं बता दूं आपको। जी जी जी। मशीन की लड़ाई जो है लड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी, सीधी सीधी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बामन मेथराम जी मशीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हम्म संगठन के बिहाफ पे, तो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, अपना जो भी वो प्रयास किए ठीक है किए। हम्म लेकिन इधर मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम और पार्टियां हैं, ठीक है ना। हम्म ये सारे लोग ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, उसका क्या कारण है अब तो मोदी जाने और ये पार्टियां जाने, ठीक है। हम्म जबकि इनको रोड पे उतर जाना चाहिए एक ही झटके में। अगर ये हम्म अभी तक रोड पे उतर गए होते तो योगी आदित्यनाथ का मैं दावा बता रहा हूँ ये मुख्यमंत्री नहीं बनता, ठीक है। हम्म और दोबारा ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आया है ये भी नहीं बनता, हम्म समझ रहे हैं ना। ये सब ऐसी ठीक। मतलब सेलेक्टिव वो जो है वो हैकिंग करते हैं ईवीएम की, कि हम्म जनता कंफ्यूज हो जाती है। एक हम्म जगह जिता देंगे, एक जगह हरा देंगे, एक जगह उठा लेंगे, एक जगह बिठा देंगे। लोग कहेंगे भैया वहां पे तो ऐसा था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जैसे केजरीवाल को जिता दिया, हम्म ठीक है। तो लोगों के दिमाग में आ रहा है अरे यार वो तो ईवीएम होती तो केजरीवाल जीतता ही नहीं। तो हम्म जैसे एक ड्रामा होता है, मदारी होता है, सेम उस तरीके से रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं। तो इसको ये हमें सर, समझना पड़ेगा, पार्टियों को फ्रंट में लाना पड़ेगा, तभी बात सर बन सकती है। काशीराम जी के समय में काशीराम जी का एक विचार था, जैसे एक दूध को फाड़ने के लिए हम्म नींबू की एक बूंद ही काफी होती है, वैसी हम्म तरह हमारे संगठन को खत्म करने के लिए हम्म। ब्राह्मण का एक ही व्यक्ति होना पर्याप्त है, जो अभी वर्तमान समय में सपा नहीं में है, देखिए, बसपा में है। मेरी बात समझिए भैया, देखो मैं नहीं मानता हूँ इसका दोषी, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। आप हम्म, मेरे विचार को चेंज करिए, कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। अगर मैं उस लायक हूं तो। हाँ, तो ये बात तो समझ हम रहे हैं, समझे नहीं समझ सपा, रहे हैं? सपा बसपा भाई, वाले उस लायक नहीं है फिर। बहन जी को आप ले लीजिए, बहन हम्म जी के लिए मान्यवर कांसीराम ने क्या नहीं किया है? अपनी हम्म संतान के बराबर उसे प्यार सम्मान सब कुछ दिया। हम्म। अब बहन जी और मान्यवर कांसीराम के बीच में कंस्पेरेंसी पैदा हो जाती है, तो हम्म। इसमें ब्राह्मण की गलती है या जो है बहन जी की गलती है? आप मुझे बताइए। सर आपको नहीं लगता हमारे बहुजन समाज में अभी भी बहुत अज्ञानी लोग हैं? नहीं अपने नहीं, समाज में सम अज्ञानी है मैं मानता हूँ, समाज की छोड़ दीजिए, वो अज्ञानी हम्म है अज्ञानी रहेगा, ठीक है हम्म ना, वो धीरे हम्म धीरे अपना प्रमोशन करेगा। हम्म लेकिन जो समाज के नेता हैं हम्म। या जो अग्रणी लोग हैं, उनको ये नहीं हम्म, पता है कि उचित अनुचित सही गलत अच्छा बुरा क्या होता है। नहीं नहीं पता है। पता है ना, फिर मैं वो भी, गलत कदम क्यों उठाते हैं? तो हो सकता है शायद हम उस जगह पे नहीं हैं, या फिर आप नहीं उस नहीं नहीं, जगह पे मान नहीं है तो लेते समझ हैं नहीं गलत पाते। कदम उठाने की कंडीशन आती है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि झोला झंडा वहीं छोड़ के चले जाओ, अपने खेत खलिहान में काम करो। समाज को गुमराह करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? मगर साहब, अपने मानवीय स्वभाव, ईर्ष्या, जो घमंड रहता है, लालच रहता तब है, आप उन्हें मत उसके हाथ। मानिए ना, उनको आप मत ही मानिए कि वो बाबा साहब और बुद्ध के फॉलोअर हैं साहब। नहीं नहीं, हम नहीं मान रहे हैं, मगर आज हाँ। जो बहुजन समाज की ये दुर्दशा है,
और हमारे ऊपर जो मनुवादियों का षड्यंत्रकारी कार्य हो रहा है, हाँ वो या फिर आप कोरोना वायरस ले ले या महामारी के रूप में उसे देख ले, किसी भी हाँ रूप में देख ले, हमारे काम को जैसे ब्रेक कर दिया जाता है, सपा बसपा हाँ द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है, हम्म। हमारे विरोध में हमारे भाई को खड़ा कर दिया जाता है, तो उसके षड्यंत्र के बारे में हम बोल रहे थे कि मतलब मेरी शायद। मेरी बात समझिए, जैसे मान लेते हैं आप हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, ठीक है ना। हम्म अब आप एटीट्यूड में हो, हम भी हम्म एटीट्यूड में हैं, तब वो मजा हम्म लेगा ही लेगा ना। हम्म। अगर आप खड़े हो गए मान लो एटीट्यूड में, तो हमें तो नम्र हो जाना चाहिए, या मैं एटीट्यूड में खड़ा हो गया तो आपको नम्र हो जाना चाहिए ना। नहीं, मैं तो सर, अगर गरम दल होगा सामने तो नरम तो होना ही पड़ेगा, बिना गरम किए वो बुद्धिमानी वाला नहीं बात तो भी यही नहीं तो है कि गरम। बुद्धिमानी ना, जितने भी आपके बहुजन समाज के लीडर हैं, मैं बता दूं, हम्म, इनको जरा सी भी ना तो कूटनीति पता है ना राजनीति पता है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कभी इनको या बिठा लीजिए, कभी इनको सर बिठा लीजिए मेरे सामने, ये 5 प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते हैं। सर या तो फिर मैं समझू हम्म। बीजेपी के षड्यंत्र में कांग्रेस बीजेपी बीजेपी का आप। कोई षड्यंत्र नहीं है, मैं मानता ही नहीं कोई षड्यंत्र नहीं है। नहीं, वास्तविक सत्ता प्राप्त करने के लिए वो 2024 में आपकी बने मूर्खता रहने के है, वो लिए। आपकी मूर्खता है, वो जो सत्ता वो प्राप्त कर रहे हैं ना, वो लोगों की हम्म, भी मूर्खता नहीं है। वो जो जितने पॉलिटिकल लीडर हैं आपके समाज के, बहुजन समाज के, उनकी मूर्खता है। तो मूर्खता तो है मगर उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं हाँ। कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। हम्म हम्म बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, हम्म ठीक है, हम्म, तीसरा विकल्प हम्म, है ही नहीं है। हाँ, तीसरा तीसरा विकल्प नहीं है। विकल्प है ही नहीं है तो वोट किसे दोगे भैया, आप बताओ मुझे। आप तो बड़े बहुजन शुभचिंतक हो, किसे वोट दोगे? अरे हम तो मजबूरी, बहुजन समाज से साहब ये जोड़ते हैं तब आप आपसे भी हाथ मजबूरी जोड़ है के। आपकी, आप या तो बीजेपी या कांग्रेस, अगर नहीं भी दोगे तब भी वही जीतेंगे। 2 4 वोट मेरा 10 वोट के नहीं पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा साहब एक विचार और है, आपसे जोड़ के हाथ जोड़ के मैं ये कहूंगा कि हम्म जब बीजेपी बोल रही है खुले तौर पे हमें किसी वोट की आवश्यकता नहीं है, हम्म। तो उसे चुपचाप बीजेपी को सरकार बना लिए दियो, उसे वोट मत डालो, खुद ब खुद पता चल जाएगा ईवीएम बात नहीं मशीन चोर समझे है कि साहूकार है। आप हम 2 लोग बात करके संभव नहीं है ना भैया। नहीं अभी नहीं, मेरे तो खाली ऐसा मत नहीं है, नहीं, बाकी वो आप मत माने अच्छा चाहे ना है माने। आपका। देखिए मत तो एक एक छोटे बच्चों का बहुत अच्छा, अगर उन्हें फॉलो कर दिया जाए तब भी सत्ता में पहुंच जाओगे आप। लेकिन हाँ। उसको फॉलो कौन करेगा? पूरा जो अ, समाज है, बहुजन समाज, ठीक है। हम्म अभी आप हम्म देखो इधर अखिलेश यादव हैं, ठीक है। हम्म अभी कई लोगों का मैंने वो इंटरव्यू वगैरह लिया था बीच में, तो रुझान ये आ रहा था अखिलेश सरकार आएगी। हम्म। अब बताओ क्यों आएगी अखिलेश सरकार, मुझे बता दो। सर आपने जनता से लिया था कि नहीं, जनता फिर। जनता से ही मैं आज जीवन दर्शन यात्रा पे निकला था, बीच में रुक गया था। तो अच्छा मैं अच्छा अच्छा। अखिलेश सरकार आएगी, अब उनको जानते हो क्या पता है? जी जी। कि मायावती चली गई, ठीक है। हाँ अभी हाँ वो योगी आदित्यनाथ ने अपना वो जलवा दिखा दिया। हाँ हाँ अब हाँ। अब आएगी अखिलेश, 5 साल के बाद जो है फिर कहेगी नहीं मायावती आएगी। फिर 5 साल बीतेगा तो कहेगी नहीं अब जो है टकला बाबा आएगा, ठीक है। तो ये बदलते रहेंगे। क्यों बदलते रहेंगे? क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है, क्या करोगे भाई, जनता ही क्या करे। भाई अखिलेश यादव की कलाकारी कौन नहीं जानता है? उनके बाप हम्म की कलाकारी कौन नहीं जानता है? हम्म बताओ मुझे। लेकिन जब आपके हम्म पास विकल्प ही नहीं है तो क्या करोगे हम्म आप, मुझे बताओ। हम्म, अखिलेश यादव बहुजन समाज से बिलोंग करता है, कभी बहुजनों की बात आज तक किया है? नहीं किया। कभी नहीं बात किया है। हम्म हम्म मायावती जी हैं, मायावती हम्म जी के यहाँ पे भी वो रावण आ गया, रावण को पूरा का पूरा प्रमोशन मिल रहा है उससे, कांग्रेस से। हम्म अब वो आ हम्म गए भाई साहब कांसी राम आजाद पार्टी समथिंग लेकर के आ गए। बताइए, हाँ। तुम पूरा भारत खाली पड़ा है, तुम बड़े भीम आर्मी वाले हो, तो तुम क्या यहीं उत्तर प्रदेश में लड़ोगे जहां पे तुम्हारी बहन जी लड़ रही हैं? हम्म। हमारे तो इधर मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में तो कोई नेता नहीं, सारे मर गए हैं, ठीक है। नहीं चलो तो मान साहब लेते चलो मान ये लेते हैं उधर बहन जी हैं अपना, जैसे भी ज्यादा नहीं बोल रही हैं लेकिन एक पार्टी को मेंटेन करके तो बैठी है ना। तो तो कम से कम साहब तुम बसपा को तो प्रमोट करते। यही तो साहब बात वही आ गई ना, ब्राह्मणी तंत्र में एक भाई के सामने दूसरे भाई को खड़ा कर दिया नहीं तो वही तो विरोध मैं में। बता रहा हूं, अब देखो इसमें क्या गलती, मैं बता दूं दोनों में। अब बहन जी। जी का क्या एटीट्यूड है कि वो रावण से बात नहीं करेंगी, उसको अपना बेटा पुत्र नहीं बनाएंगी, समझाएंगी नहीं, बुझाएंगी नहीं, तुतलाएंगी नहीं। और वो क्या है कि उसको अगर कहीं पे सुबह शाम दारू और शराब मिल रही है तो वो हम्म, क्यों इनकी बात सुनेगा? अब मुझे बताओ क्यों सुनेगा? नहीं अगर इतना आजाद जी। बुद्धि विवेक होता तो फिर ये हाँ। कंडीशन ही नहीं आती। और मान लेते हैं कि अगर रावण को पार्टी बनाने की बड़ी जरूरत है, तो तुम्हें हम्म उत्तर प्रदेश में लड़ने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना। तुम चले जाओ यार, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, चारों तरफ बहन जी नहीं गई, जाओ लड़ो ना, कौन मना कर रहा है?
एक मिनट सर, मैं बोलना चाहूंगा। जब आपने आपने जनमत से पूछा, उनसे विचार विमर्श किया कौन सी सरकार बनेगी, तब उन्होंने सपा या बसपा या फिर सपा का ही नाम लिया। अगर सपा के लिए वो वोट, ये भी तय है, अगर सपा का उन्होंने नाम लिया है तो सपा को वोटिंग भी करते होंगे वो लोग। मगर जब ईवीएम मशीन उनके वोट जीरो कर देती है, वोट वैल्यू, तो हमको ईवीएम मशीन को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए जनता नहीं करेगी ना सर, ये जितने पॉलिटिकल फ्रंट के लीडर हैं उनको सामने आना पड़ेगा। जनता क्यों करेगी भाई? नहीं सर। जनता, सुनिए मेरी बात, जनता चाहे योगी सरकार हो गई, चाहे मोदी सरकार हो गई, चाहे कि वो क्या नाम है, अखिलेश आ गई, मायावती आ गई, जनता को कुछ नहीं मिला अभी तक। मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर। नहीं तो साहब, आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, जनता को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी नहीं जनमत नहीं, जनता का है। जनता तो और तब सब, करेगी जब जनता के ऊपर विश्वास, जनता को विश्वास आएगा अपने नेता पे। सर नेता तो आज सब बिके पड़े हुए हैं, कौन तो यहाँ जब विश्वास सब करता बिके पड़े नेता हैं तो पे। जनता क्यों उसको अपना घर परिवार देगी, चले वहां आंदोलन करे, ईवीएम हटाए? क्यों हटाए वो ईवीएम भाई? मैं तो तुम पॉलिटिकल पार्टी बना के तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम्हें चिंता ही नहीं है, तो वो तो वोट दे रही, चाहे वो मोदी ले जाए, चाहे वो अखिलेश ले जाए, कोई और ले जाए भाई, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं, आज तक नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ। ऐसा है ना साहब, इतिहास गवाह है, आजादी के समय से जनता ने ही संघर्ष करा है, जनता का भैया प्रतिनिधित्व है जनता तो और तब जनता का संघर्ष करेगी संविधान ना, है। जैसे सुनिए मेरी बात, जनता जनता को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए ना। क्रांति तो तब होगी, उसी में से कोई लीडर निकल के आ जाएगा, वो करेगा, वो बात अलग है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हम्म। हाँ भाई, आप तो एक आम पब्लिक, मेरी बात आप समझिए, आप आम एक पब्लिक हैं, आप टीचर हैं या कोई खेती किसानी करते हैं, ठीक है? अब आप बताओ, हम्म। आप कहाँ जाओगे आंदोलन करने, मुझे बताओ, क्यों जाओगे आप आंदोलन करने? ये भी तो बताओ मुझे अब भाई। को जैसे जैसे अखिलेश आए तो यादवों ने गुंडागर्दी करी खूब, हम्म। जहां देखो वहां धूम मचाया। और हम्म। इधर ठाकुर बाबा आ गए हैं टकले, तो ये अपना खूब गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है? जहां देखो जी। एकदम चल रहा है आजकल, एकदम जलवा चरम पर है, ठीक है? उधर बहन जी आई, मायावती जी। अब मायावती जी का मैं बताऊं क्या है, कम्युनिकेशन स्किल इतना पुअर हो गया है आजकल जमाने में कि मेरी तो छोड़ दो, जो एकदम शुभचिंतक थे उनके लिए जान देने को तैयार हैं आज भी, वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये समझिए आप। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। आपको कहीं समस्या हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हो गया, हाल चाल लेने के लिए कभी बहन जी जो है वो तीसरे आसमान से नीचे उतरती हैं या किसी अपने कैंडिडेट को लगाती हैं कहीं पे काम करने के लिए? कुछ नहीं होता है, चाहे समाज जाए या भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। अब वो अपने आप को पूरा पता नहीं क्या वो समझ बैठी है, महारानी विक्टोरिया। अरे महारानी विक्टोरिया, कांसीराम जी गले गले साइकिल लेकर घूमे थे, तो वो महाराजा बन जाते विक्टोरिया के, तो फिर उनको कोई वोट देता है? जहाँ तक ये समस्या है, थोड़ा सा रिव्यू मशीन की है। अगर रिव्यू मशीन हैंग होती है तो आपकी सत्ता भी आ सकती है, एक बार हमको भी चांस। नहीं, ईवीएम मशीन तो पूरी तरह हैक हो चुकी है, वो चीज हम लोग हाँ। प्लानिंग बना रहे हैं, अभी हाँ, क्या करते हैं। क्योंकि चाहे वो नेटवर्क नहीं आ रहा भैया। हेलो। हाँ सर बोले। हाँ नेटवर्क, हाँ क्या करें? ये थोड़ा, हम तो आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, फिर से करते हैं कॉल। हाँ।